गाइस, वेलकम हियर। मैं हूं सना एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमने लिया है तकरीबन 4 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है और ये कस्टर्ड है बनाना कस्टर्ड। आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। 2 लीटर दूध लिया है हमने और तकरीबन 4 चम्मच शुगर ली है मैंने, चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ज़्यादा भी ले सकते हैं। जो डाइट करने वाले लोग हैं वो तो कम ही शुगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी हमने कस्टर्ड बनाने के बाद इसमें क्या कुछ ऐड करना है, फ्रूट्स, जेली, क्रीम, जो भी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कस्टर्ड। सबसे पहले हम दूध बॉयल करेंगे। दूध अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर है उसको अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लिया है। अब हम ये इसमें दूध में मिक्स कर देंगे। कस्टर्ड पाउडर जो है वो हमने पहले ठंडे दूध में मिक्स किया था, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया था। साथ साथ हिलाते जाएं ताकि फुटकियां ना बने और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाते जाएंगे। और हमेशा जब भी कस्टर्ड बनाएं या खीर बनाएं तो चम्मच हमेशा लकड़ी का ही इस्तेमाल करें। उससे जो भी मीठा बनाया जाता है वो काफ़ी गाढ़ा बनता है। कस्टर्ड हम साथ साथ हिलाते जा रहे हैं। अब हम इसमें शुगर मिक्स करेंगे। शुगर मिक्स करने के बाद दोबारा अच्छी तरह से पकाएंगे इसको। टोटल तकरीबन आपने 5 मिनट ज़रूर कस्टर्ड को अच्छी तरह पकाना है। मीडियम फ्लेम पे या थोड़ा लो कर लें, क्योंकि अगर फ़ौरन वो बहुत ज़्यादा इस तरह से हाई फ्लेम पे बनाए, फ़ौरन से गाढ़ा हो जाए, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो अंदर से सही तरह से पकता नहीं है। कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रेडी है। देखें काफ़ी थिक हो गया है, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसको ठंडा करेंगे। उसके बाद फ्रूट्स और सब कुछ वो बाद में बताते हैं आपको। जी तो गाइस, कस्टर्ड थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हमने सबसे पहले डोंगे में कस्टर्ड डाला है। अब हम ये फ्रूट्स हमने कटिंग कर लिए हैं सारे, देखिए। अब हम एक तय हमने ऊपर फ्रूट्स की लगा दी है। अब हम दोबारा इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड डालने के बाद दोबारा से हमने इसके ऊपर फ्रूट्स लगा दिए हैं। अब हम फिर से इसके ऊपर कस्टर्ड लगाएंगे, कस्टर्ड डाल देंगे। पैन हमारा खाली हो चुका है। सारा कस्टर्ड अब हमने इसमें डाल दिया है। अब हम लास्ट में फिर से इस पे फ्रूट्स डाल देंगे। देखिए गाइस, हमने एंड पे फिर से इसके ऊपर फ्रूट्स लगा दिए हैं। अब थोड़े से इस पे क्रश किए हुए बादाम डाल दिए। देखिए हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे और मेहमान आने पे सर्व कर देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सॉरी, पहले जेली लगाना तो हम भूल ही गए। जेली भी हमने बनाई थी और अगर आपको जेली की रेसिपी चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हमने इस पे जेली भी लगा दी है। ओके, बाय बाय।